जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम लोग 12th क्लास के चैप्टर नंबर 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम लोग देख रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन की अभिक्रिया, जिसमें हमारा पर्किन अभिक्रिया उसमें हम लोग को देखना था। ठीक है, पर्किन अभिक्रिया पिछला वीडियो हम लोग देख चुके थे और पर्किन अभिक्रिया किस प्रकार से होता है और ये देखेंगे हम लोग। ठीक है, इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का हम लोग परिभाषा देख चुके थे। इस अभिक्रिया में अब उससे आगे निर्बल क्षार के रूप में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण के स्थान पर सोडियम कार्बोनेट या पिरिडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट या पिरिडीन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CaCOONA के उपस्थिति में 170 से 180 डिग्री सेल्सियस तक जब गर्म किया जाता है। ठीक है, तो यह इस प्रकार का यौगिक देता है। ठीक है, इसके बाद फिर से यह क्रिया जब करेगा, ठीक है, तो मिश्रित एनहाइड्राइड देगा। ठीक है, मिश्रित एनहाइड्राइड का जलांशन जब करेंगे तो ये हमारा सिनेमिक एसिड या फिनाइल एक्रिलिक एसिड मिलेगा। ठीक है, और ये एसिटिक एसिड है। पर्किन अभिक्रिया की सहायता से एक सुगमता पूर्वक सिनेमिक अम्लों का संश्लेषण किया जाता है। ठीक है, सिनेमिक अम्लों का संश्लेषण किस अभिक्रिया से होता है? पर्किन अभिक्रिया से। किस अभिक्रिया से? पर्किन अभिक्रिया। ठीक है, अब देखें कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया, ये भी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, पूछा है एग्जाम में। ठीक है, कैनिजारो अभिक्रिया आप क्या समझते हैं और अभिक्रिया लिखें। ठीक है, तो जब कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं होता है तो कार्बोनिल यौगिक सांद्र क्षार से अभिक्रिया कर एल्कोहल तथा कार्बोक्सिलेट आयन प्रदान करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब उसमें सांद्र उसमें अगर हाइड्रोजन नहीं होता है कार्बन पर तो सांद्र क्षार के उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेगा, सांद्र क्षार से अभिक्रिया करेगा कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो क्या देगा? कार्बोक्सिलेट आयन देगा। ठीक है, अब एल्कोहल देगा। उस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहें? कैनिजारो अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एक अणु एल्डिहाइड दूसरे अणु एल्डिहाइड का प्रयोग कर ऑक्सीकृत हो जाता है और फलस्वरूप अम्ल प्रदान करता है। तो दूसरा अणु एल्डिहाइड ऑक्सीकृत होकर संगत एल्कोहल देता है। ठीक है, एक अल्कोहल देगा और दूसरा क्या देगा? अम्ल देगा। ठीक है, देख सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पर दोनों एक दूसरे क्या कहते हैं? मेथेनॉल दिया, फॉर्मेट आयन दिया। ठीक है, और उसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको जब गर्म किया जाएगा, ठीक है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल देगा और बेंजोएट आयन देगा। ठीक है, अब क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया होता है जिसे उसमें एक ही टाइप का एल्डिहाइड था, सेम समान प्रकार का एल्डिहाइड था, लेकिन अलग अलग प्रकार के एल्डिहाइड होगा तो वहां पर क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया होगा। दो विभिन्न एल्डिहाइडों के बीच होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया को हम क्या कहें? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए बेंजल्डिहाइड एवं फॉर्मल्डिहाइड के बीच होने वाली कैनिजारो अभिक्रिया किस प्रकार अभिक्रिया होगा? क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण होगा। ठीक है, हम अभिक्रिया देखेंगे क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया का। ठीक है, बेंजल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा, विषम एल्डिहाइड है, अलग अलग एल्डिहाइड है। ठीक है, तो यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल बनेगा और फॉर्मेट आयन बनेगा। ठीक है, ये क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, इस अभिक्रिया का प्रयोग कर पेंटाइरिथ्रिटॉल का निर्माण किया जाता है। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ठीक है, एसिटल्डिहाइड है ना, एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड है। ठीक है, जब इसे क्रिया करेगा तो क्या देगा? ये इस प्रकार का होगी, देगा लास्ट में आपको देगा पेंटा एरिथ्रिटॉल। क्या करेगा? पेंटा एरिथ्रिटॉल का देगा। ठीक है, इस अभिक्रिया में एसिटल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड के आधिक्य में, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड के आधिक्य में एल्डोल कंडेंसेशन श्रेणी के द्वारा ट्राइमिथाइलोल एल्डिहाइड बनाता है। ट्राइमिथाइलोल एल्डिहाइड बनाता है जो पुनः HCHO के क्रॉस कैनिजारो अभिक्रिया द्वारा पेंटा एरिथ्रिटॉल देता है। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन श्रेणी के द्वारा ट्राइमिथाइल, ठीक है, मिथाइलोल एल्डिहाइड, यह है ट्राइमिथाइलोल एल्डिहाइड। ठीक है, अब देखेंगे बेंजोइन संघनन। एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा इसके व्युत्पन्न जलीय
एल्कली या साइनाइड NaCN या KCN पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया कर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन या बेंजोइन देता है। देख सकते हैं इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, बेंजोइन संकरण कहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड एरोमेटिक का बोला एरोमेटिक एल्डिहाइड, इसके व्युत्पन्न जलिए क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका जब सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ अभिक्रिया जब करता है तो अल्फा हाइड्रोक्सी, देख सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी, ठीक है, कीटोन दिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजोइन संकरण कहेंगे। ठीक है, देख सकते हैं एक और अभिक्रिया है बेंजल्डिहाइड है, एनिसल्डिहाइड के साथ क्रिया करेगा। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में तो 4 मेथॉक्सी बेंजोइन दिया हुआ है। ठीक है, यह कंडेंसेशन अभिक्रिया गर्म करने पर आरंभ होता है तथा CN- आयन उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, CN- आयन जो है उत्प्रेरक का कार्य करेगा। ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड एवं कीटोन बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन प्रदर्शित करते हैं जिसमें कार्बोनिल समूह की डीएक्टिवेटिंग तथा मेटा निर्देशित समूह की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर बेंजल्डिहाइड है। नाइट्रिक अम्ल या H2SO4 को 273 से 283 केल्विन तक गर्म किया गया तो मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड दिया है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, हिट द बेल आइकन।